यस सर, आज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसी का डिस्कशन करेंगे। बाकी किसी का एक्सपायरी है नहीं तो बाकी किसी का करने की जरूरत है नहीं। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट बार आया तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर पसंद आता तो उसको लाइक एंड शेयर करना। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, हमारा वीडियो का जो रूटीन रहता है उसमें मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स आप लोगों को डेली प्रोवाइड करता हूँ। फिर उसके अलावा आपको मैं जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी अगले दिन रहती है उसकी एक्सपायरी वाले के लेवल्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आप लोगों की मैं हेल्प करता हूँ फ्री में। उसके अलावा अगर कोई व्हाट्सअप में ऐड होना चाहता है तो अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करेंगे तो फिर आपको व्हाट्सअप में ऐड करूँगा, वहाँ पे भी मैं बहुत आपकी हेल्प करता हूँ। जो रेगुलर व्यूअर हैं, जो व्हाट्सअप के परमानेंट हैं, उनको पता भी है किस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ। और फिर भी अगर किसी का डीमेट अकाउंट ऑलरेडी अब स्टॉक में है, लिंक से नहीं खोल सकता, फिर भी अगर उसमें ऐड होना चाहता तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। वो भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फिर कैसे क्या करना वो मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी। और वीडियो का हमारा रूटीन रहता है कि जो आज हमने कल के दिन जो आज के लिए जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया वो चीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट डे का क्या लेवल्स रहेगा वो प्रोवाइड करते हैं और थोड़ी सी लर्निंग की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें आप देख सकते हो निफ्टी में पुट साइड की ट्रेड बनी है, व्हाट्सअप में टेलीग्राम में सब जगह दी थी और उसका टारगेट भी टू आप जाके देख सकते हो। इसी के नीचे बोला था मैंने, ये 370 के नीचे इसी कैंडल में ये था। फिर वहीं पे जैसे टूटा ये कैंडल छोड़ दो, उसके बाद फर्स्ट कैंडल में तो कोई ट्रेड करता नहीं, अगर करता तब भी वहाँ भी ट्रेड मिली, लेकिन वहाँ पे करता नहीं। तो मैं ज़बरदस्ती अपने आप में क्रेडिट दिलाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे काट के सीधा टारगेट दिया, नहीं, मैं ऐसा बोलूँगा नहीं, क्योंकि उस कैंडल पे ट्रेड मिलती नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे ये थी तो इसी के नीचे था नेक्स्ट कैंडल भी, यहाँ पे जब ये पुट यहाँ पे एंट्री हुई है। हाँ, मैंने एक्चुअली इसी कैंडल पे ले ली थी, हमने एंट्री जल्दी ले ली थी। बाकी हर कोई नहीं ले पाता है, वो सही भी नहीं है। और फिर उसके बाद फर्स्ट टारगेट मैंने ये बोला था और सेकंड टारगेट ये बोला था और थर्ड टारगेट यहाँ तक था। तो इसमें 2 टारगेट इसमें हिट हुए हैं, तो इसमें ऐसा खासा पैसा इसमें बना है। फिर ऊपर की बात ये, यहाँ पे मैं थोड़ा बिजी हो गया था। देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से भी ब्रेकआउट दिया और डब्ल्यू पैटर्न को रीटेस्ट करके भी दिया है। तो ये भी एक कॉल साइड की ट्रेड यहाँ पे बनी है, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था तो व्हाट्सअप में इस वाली ट्रेड को दे नहीं पाया। फिर देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेकर दोबारा यहीं से इस कैंडल के नीचे पुट फिर बनती है, फिर यहाँ पे ये भी बना है। तो यहाँ पे अच्छा खासा जिस तरीके से हमने आपको बताया उसी तरीके से मिली है। यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर रेड, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने बोला कि यहाँ पे अगर रेड कैंडल बना के इसके नीचे चलता तो भी ट्रेड लेना। तो ये वाली ट्रेड, इस वाली कैंडल पे ट्रेड मिली है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहता है, तो ये भी ठीक ठाक आपको मिली है। तो यहाँ से 2-3 ट्रेडें इसमें मिली है अगर किसी ने करी है तरीके से। तो उसके बाद बात कर लेते हैं हम व्हाट्स इसकी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक खुला ही नीचे खुला, उसके बाद इसने पूरा साइडवेज में ही यहाँ पे टाइम बिता दिया। उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा फर्क इसमें पड़ा नहीं है यहीं से, और इसके बाद में ये इधर टाइम वेस्ट करते करते कुछ नहीं है, कुछ दिया नहीं। उसके बाद ये ब्रेकआउट का लेवल जो था, इस पर एक बार ब्रेकआउट मिला है। तो ये वाली ट्रेड अगर किसी ने लिए तो ये वाली मिली होगी, ये वाली ट्रेड ब्रेकआउट वाली। ये जो लेवल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया उसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं जाके, वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। फिर निफ्टी में भी सेम कहानी है, इसने भी यहीं इसके नीचे खुला, यहाँ पे ज़रूर एक बार अगर दोबारा जब इसने रिटेस्ट किया यहाँ पे, तो अगर किसी ने ट्रेड करी होगी तो वो मिली होगी पुट साइड की। अदरवाइज इसने भी टाइम ही बिताया, बाद में एक बार यहाँ से जाने के बाद इसने ये ब्रेकआउट दिया, वो फेल हुआ है। ये वाला जो ब्रेकआउट है इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ अगर किसी ने इसको ट्रेड किया। वैसे तो एक्चुअली इसके ऊपर 960 के ऊपर जाके बाई बोला था, लेकिन फिर भी अगर किसी ने इस वाले लेवल के ऊपर 930 के ऊपर भी अगर ब्रेकआउट ट्रेड किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा आपका पुट साइड में। अदरवाइज इसने भी टाइम ही ऐसे ही एक्सपेंड किया। ये एक ट्रेड अगर किसी ने लिए तो बनती है इस वाले लेवल पे। अभी बात कर लेते हैं लर्निंग की, और उसके बाद में कल के लिए बस डिस्कशन करेंगे। लर्निंग में बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आपको कोई भी ट्रेड करना किसी में भी इंडेक्स में, तो अगर निफ्टी को पकड़ा तो निफ्टी को पकड़ के रखो, बैंक निफ्टी पकड़ा तो बैंक निफ्टी,
और फिर निफ्टी है तो फिर निफ्टी, किसी एक जो 6 इंडेक्स हैं हमारे, बैंक सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, 6 में से कोई एक पकड़ के रखो जिसको करना है, या फिर सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड करना तो एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायरी में करो। लेकिन एक चक्कर है अभी थोड़ा सा एक ट्रेंड है कि एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी वाला इंडेक्स है ना, वो उसको थोड़ा साइडवेज कर देते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आपको रहने वाली है। इसलिए करना क्या है, आपको एक ही इंडेक्स पकड़ के रखना, तो एटलीस्ट 1 या 2 दिन, अभी 15 विक्स 15 पे चल रहा है, तो 15 पे विक्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन साइडवेज मिलेगा, बाकी दिन 3 दिन आपको मूवमेंट मिलेंगे, तो उसमें आपको ठीक ठाक, अगर वीक में 3 दिन आपको मूवमेंट में कैप्चर कर लिए और एक दिन स्टॉप लॉस, 2 दिन स्टॉप लॉस भी आ गया, तो ओवरऑल आप ठीक में रहोगे। तो इसलिए एक इंडेक्स को पकड़ के रखना किसी को भी। अभी बात करते हैं निफ्टी की कल के लिए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो फिलहाल निफ्टी के लिए बात करते हैं। निफ्टी फिर वहीं उसी रेंज में फंस के रुक गया है, जब तक आपका ये इसके नीचे नहीं जाता 340, अब आप मान के चलो 330 का लेवल मान लो, यहाँ पे 22,330, इसके नीचे अगर आपका चलेगा तभी इसमें सेल करेंगे। 330 बस 20-30 पॉइंट नीचे है, तो उसके नीचे जाते आपने करना है इसको सेल, और टारगेट आपको मिलेंगे, फर्स्ट टारगेट मिलेगा आज वाला ही, जो आज का लो है उसको टेस्ट करेगा। और वैसे ना 325, जब तक 22,325 के नीचे है तब तक, जब तक भी ऊपर आएगा सेल ऑन राइज ही रहेगा, जब तक ऊपर रहेगा सेल ऑन राइज, 325 के नीचे जब तक है। जैसे ऊपर आता फिर ठोकना, जैसे ऊपर आता फिर ठोकना, 325 बोल रहा हूँ। ऐसे 330 तोड़ते ही आपको पुट साइड में एंट्री कर देना। फर्स्ट टारगेट तो ये आ ही रहा आपका, आज का जो लो था उसको टेस्ट करेगा फर्स्ट बारी। सेकंड टारगेट 240, उसके बाद 220, ऐसे नीचे की तरफ आपको 3 टारगेट इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या करना, ऊपर की तरफ मेरे को लग नहीं रहा है जो भी है, क्योंकि जहां जा रहा है उधर ही धक्के खा रहा है। अभी ये देखो कितना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर यहाँ पे भी। तो अब ऊपर की तरफ तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से, अगर इंट्राडे में आपको लग रहा है तो एक बार 380 के ऊपर, यहाँ से छोटा सा ही है 380, 380, 283, इसके ऊपर अगर हल्का सा निकलता तो 420 तक एक टारगेट आपको मिल सकता है ऊपर की तरफ। बस मैं उतना ही हूँ, बाकी मेरा व्यू अभी उधर का नहीं है, क्योंकि एक बार थोड़ी सी ना इसमें आना चाहिए, थोड़ी सी करेक्शन हल्का आना चाहिए। अभी बात कर लेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की कल है एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी में आपको करना क्या है, बैंक निफ्टी में आपको 500 मार्क करके रख लो नीचे की तरफ, 47,500, 47,500 के नीचे करेंगे सेल। फर्स्ट टारगेट ये आपका आ रहा 250, 250 पॉइंट नीचे आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा, वहाँ तक स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। उसके बाद आपको 47,000 नीचे की तरफ ये मिल सकता है। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर अभी 582 का आपका एवरेज क्लोजिंग आई है, तो लेकिन यहाँ पे नहीं, ऊपर आपको 740 के ऊपर ही आपको मूवमेंट मिलेगा। यहाँ से ये मान के चलो लगभग 150 पॉइंट ऊपर है, उसके पहले नहीं, उसके पहले साइडवेज जोन में है। हाँ एक काम कर सकते हैं, अब 47,700 के आसपास, 750 इसके आसपास अगर आपका मार्केट है, वहाँ पे अगर जाके और वहाँ से रेजिस्टेंस लेके, और अगर नीचे की तरफ आता रिवर्सल आता है तो उस रिवर्सल को आप प्ले कर सकते हैं। ये वाली एक ट्रेड आप इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। फिर आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट बार ही आए चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, और अगर पहले से व्यूवर हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों को शेयर करना, थोड़ा सा चैनल नया है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये मेरे को थोड़ा सा इसके अंदर फ़ायदा हो जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आप लोगों को जो देता हूँ, लोगों को भी फ़ायदा उसमें रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता तो उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।